नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बताया कि जब कश्मीर में उनका सामना आतंकी से हुआ तो क्या हुआ। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की 3 बड़ी बातें जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कही। राहुल गांधी का पहला बयान। राहुल ने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने उनसे कश्मीर में पैदल यात्रा ना करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये यात्रा निकाली। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं यात्रा कर रहा था हमें बताया गया कि हमें मार दिया जाएगा, फिर भी हम यात्रा कर रहे थे। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने वहां का एक किस्सा सुनाया। राहुल गांधी ने बताया कि यात्रा के बीच में एक शख्स उनसे मिलने पहुंचा और उस शख्स ने राहुल गांधी को बताया कि उनकी जान को खतरा है, आतंकवादी उन्हें देख रहे हैं। राहुल ने बताया कि उन्होंने उस शख्स की बातों पर गौर किया और आतंकवादी बताए जाने वालों की तरफ देखा। वो भी राहुल गांधी को लगातार देख रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि सामान्य रूप से आतंकवादियों को मुझे मार देना चाहिए था। मैं इस वातावरण में था, मैं उन्हें देख रहा था, वो मुझे देख रहे थे। मुझे लगा कि मैं परेशानी में हूँ, आतंकी मुझे मार सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख रहे थे। मैं उन्हें देखता हूँ और कुछ नहीं होता, हम आगे चले जाते हैं। राहुल ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कुछ करने का पावर नहीं था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उन्हें सुनने के लिए आया था। मैं कोई हिंसा के साथ नहीं आया था और बहुत सारे लोग ये देख रहे थे। राहुल गांधी ने कहा मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, दलित और अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। कोई भी आलोचना करता है तो उसको धमकाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं कश्मीर जा रहा था तो मेरे पास सिक्योरिटी के लोग आए। उन्होंने कहा हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने बताया कि मैं कश्मीर में यात्रा नहीं कर सकता, ये बुरा विचार है, मुझ पर ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों से बात कर लेने दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मैं यात्रा करूंगा। इसके अलावा राहुल ने मंगलवार को भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं, मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये केस ऐसी चीजों के लिए दर्ज किए गए जो आपराधिक नहीं था। जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा हो तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। राहुल ने कहा मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है, मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर जो कुछ भी कहें बेहद सतर्क होकर कहें, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा उन्होंने अपना फोन क्यों नहीं जमा कराया। उन्होंने कहा कि ये अपने विदेशी दोस्तों के जरिए बार बार देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पेगासस उनके दिमाग में है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में पेगासस से लेकर अपनी सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी इससे पहले मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। यहां पर उन्हें आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोलना था। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रहे हैं। भाजपा ने उनके इस बयान पर ऐतराज जाहिर किया था। सवाल पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री पर विदेश में ऐसा बयान क्यों दिया। लंदन पहुंचने पर राहुल का नया लुक सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। राहुल नए लुक में कैम्ब्रिज पहुंचे तो एक फैन ने उनके साथ फोटो शेयर की। इसमें राहुल सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के करीब 6 महीने बाद राहुल गांधी का लुक बदला हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन नाम बदलकर पढ़ाई के दौरान उनका नाम रॉल विंची रखा गया था। नाम इसलिए बदलना पड़ा था क्योंकि पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सभी राहुल की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे। राहुल की डिग्री को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तब कैम्ब्रिज की उप कुलपति रही प्रोफेसर एलिसन रिचर्ड ने भी एक पत्र लिखा और बताया कि राहुल ने रॉल विंची के नाम से डिग्री हासिल की थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।